नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरिवेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब होता है, क्या समझते हो आप? इसका मीनिंग क्या होता है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि x मेरा हमेशा क्या रहेगा, इनपुट, एंड y मेरा हमेशा क्या रहेगा, आउटपुट। x मेरा रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y मेरा क्या रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक और बात मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा एक एग्जांपल से। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स से वो फंक्शन हम ले लेते हैं x²। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जब आपका इनपुट व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, मैंने आपका इनपुट 1 रखा, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट बन जाएगा 1 का स्क्वायर, एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा जब इनपुट 1 है तो मेरा आउटपुट भी क्या है, 1 है। ठीक है, अब एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं। मान लो हम क्या करते हैं कि इनपुट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देते हैं, लेट्स से 1.1 कर दिया। ये हमारे पास पहला वैल्यू है, ये हमारे पास दूसरा वैल्यू है। इनपुट में मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया 1.1। तो आउटपुट कैसे चेंज कर रहा है चेक करते हैं। तो मेरे पास आउटपुट हो जाएगा f ऑफ 1.1, दिस विल बिकम 1.1 का स्क्वायर। सर आप ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने पहले केस में 1 रखा, अभी मैंने यहाँ पे 1.1 रख दिया, मतलब 1.1 इधर रख दिया, तो 1.1 का स्क्वायर। व्हाट इज 1.1 का स्क्वायर, ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। दिस इज 1.21। तो आपको क्या दिखा इस केस में, जब मेरा इनपुट 1.1 हो गया तो मेरा आउटपुट 1.21 हो गया। अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब मैंने इनपुट को 1 से 1.1 लेके गया, मतलब देयर इज अ इंक्रीमेंट इन इनपुट का वैल्यू, देयर इज अ इंक्रीमेंट इन y का वैल्यू ऑल्सो। इंक्रीमेंट भी हुआ कहाँ पे, y में भी इंक्रीमेंट हुआ। आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल हो भी रही होगी, राइट? तो यही चीज बस मेरे को बताना था, ये लिखना भी चाहिए हम लोगों को। मैं पिंक कलर से हाईलाइट करके लिख रहा हूं। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि whenever there is change in x, या change in x की जगह इनपुट लिखना चाहिए था, there will be change in y, या फिर मेरे को आउटपुट लिखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से अगर आपको इसका फील नहीं आया तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, लेकिन पहले मैं इस चीज को बॉक्स में हाईलाइट जरूर करूंगा। ठीक है, ठीक है, एक एग्जाम्पल से और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना आप। मान लो मैंने आपको इस बार एग्जाम्पल क्या ले लिया, इस बार लेट्स से मैं बोलता हूं y इज इक्वल्स टू कोई लीनियर फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से मैंने 3x ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि व्हेन, ये पहला ले रहा हूं, इनपुट मान लो हमारे पास 2 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, f ऑफ 2। मतलब जिधर जिधर x है उधर उधर 2 लिखेंगे, आंसर विल बी 6। मतलब मैं बोलूँगा कि इनपुट 2 है तो आउटपुट 6 है। सिमिलरली जब मैंने यहाँ पे इस बार चेंज किया कि व्हेन आपका इंक्रीमेंट लेट्स से 0.1 से कर दिया, इनपुट बिकम्स 2.1, तो मेरा आउटपुट लाने के लिए x की जगह मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, 2.1। तो जिधर जिधर x है उधर उधर 2.1, एंड ये क्लियरली विजिबल है, दिस इज 6.3। तो मैं इस सिचुएशन में बोल सकता हूं कि जब मेरा इनपुट 2.1 है तो मेरा आउटपुट 6.3 हो गया। तो यहां से देखो बहुत ही क्लियरली एक चीज विजिबल है। क्या है विजिबल, जब मेरा इनपुट 2 था, अब इनपुट 2.1 हो गया, देयर इज अ इंक्रीमेंट इन x, सिमिलरली देयर इज अ इंक्रीमेंट इन y एज वेल, है ना? यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे देखो हाईलाइट करके लिख भी दिया कि whenever there is a change in x there will be a change in y। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मेरे को हेल्प करेगा डेरिवेशंस को प्रूव करने में, इसलिए ये मैंने आपको छोटी सी चीज बताई। इतना क्लियर हुआ सबको?
ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कैसे निकल के आता है उस पर मैं चर्चा करता हूँ। तो यहाँ पे प्लीज़ एक बार इसको अच्छे से समझ लेना, एक बार पहले सिर्फ स्क्रीन को अच्छे तरीके से देखो, बाद में आप नोट डाउन करना। यहाँ पे मैं सबसे पहले देखो क्या लिख रहा हूँ, दिस इज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसा हम स्टार्ट करेंगे, लेट, मैंने ये बोला कि लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x, मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। y को हमने फंक्शन ऑफ x मान लिया। इसको मैं इरेज करता हूँ एक बार, इसको अच्छे से लिख देते हैं, दिस इज f ऑफ x। ऑल्सो साथ में मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट डेल्टा x बी स्मॉल इंक्रीमेंट in x and delta y be corresponding increment in y। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब आपने x में इंक्रीमेंट किया तो y में भी इंक्रीमेंट होगा। ये सबको क्लियर है, ये सबको अच्छे से समझ में आया। देखो ये दो लाइन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखो हम लोग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज़ अब अच्छे से समझना। देखो हमारे पास वी हैव y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं, हम, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ हम x को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस डेल्टा x से, तो y में भी तो रिप्लेसमेंट आएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आप इसी चीज़ को ऐसा भी सोच सकते थे कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था, मान लो हमसे एरर हो गया, x की जगह एग्जैक्टली क्या था, x प्लस डेल्टा x था, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने x की जगह x प्लस डेल्टा x लिखना है, इंक्रीमेंट कितना है, डेल्टा x, तो कॉरेस्पॉन्डिंग y में भी क्या रहेगा, इंक्रीमेंट रहेगा। सबको बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ डेल्टा y की वैल्यू निकालने में, इसको थोड़ा मैं साइड लेके ही चलता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस वाई आएगा। अगर आप बहुत ही ध्यान से अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, ये जो y है बेसिकली ये देखो y का वैल्यू, ये सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब आप y की जगह f ऑफ x लिख सकते हो, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ, यहाँ पे x लिख देंगे। सबको क्लियर है ये बात? ठीक है, ये होने के बाद लेट्स से हमने क्या किया, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, डिवाइड बाय डेल्टा x, बोथ साइड्स, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x, राइट साइड में आपके पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। सबको क्लियर है? अब एक काम करते हैं कि हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं बोथ द साइड्स। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, लिमिट लेना स्टार्ट किया, ब्लू कलर से लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड 0, एंड ये लगा रहे हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x में। सिमिलरली लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड 0, ये हम लगा रहे हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। सिंपल शब्दों में मैं कहूँ, इसमें मैंने लिमिट लगा दिया। क्लियर है? अगर ये यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो यहाँ पे प्लीज एक चीज का समझो, मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसलिए पिंक कलर से मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ बोथ लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड 0, एफ ऑफ एक्स नहीं, एक काम करते हैं, सबसे पहले ये लिख देते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x एंड लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड 0, ये जो भी कुछ लिखा है एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x।
both exist and have a finite value then एक second, then it is called derivative of f of x with respect to x, and is denoted by f dash x। मतलब अगर दोनों लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर जाता है और उसकी फाइनाइट वैल्यू रहती है, तब उसको हम डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड उसको जो डिनोशन है, डिनोट जिससे कर रहे हैं, वो है एफ डैश एक्स। इसका मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए, देयरफॉर इट इम्प्लाइज, देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स बेसिकली हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो f of x plus delta x minus f of x whole divided by delta x। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि f dash x क्या हो जाएगा, ज़्यादातर आप यही देखोगे कि लिमिट हमने h बोल दिया, डेल्टा x को मैंने सिंपली h बोल दिया, तो ये बन जाएगा f of x plus h माइनस f of x होल डिवाइडेड बाई h। देखो आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो लिखा है स्टेटमेंट, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोलते हैं, ये बहुत जगह पे आपने देख रखा होगा, राइट, ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वेर जो आपका h है, h इज व्हाट, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, इट इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन व्हाट, x। ठीक है, देखो इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीन कलर से, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, अच्छा और क्या फर्क पड़ेगा और क्या हो जाएगा फर्दर, अगर मैं देखूं, अगर मैं ध्यान से बोलता हूं कि आपका ये वाला जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर था, देखो ध्यान से, अच्छा देखो ये वाली क्वांटिटी इसके बराबर है, ओके, ये वाली क्वांटिटी अगर इसके बराबर है तो ऑल्सो हम ये बोलेंगे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को आप क्या बोल दोगे, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि ये जो लिखा है मैंने and it is denoted by derivative of f of x with respect to x and it is denoted by f dash x, and यहाँ पे एक और लिखना चाहिए and dy by dx। अब क्लियर है सबको, मतलब हम उसको dy by dx भी बोल सकते हैं, हम उसको f dash x भी बोल सकते हैं। f dash वाला तो मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल वाला लॉजिक एकदम क्लियर कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने बोल दिया कि हम इसको dy by dx बोल देंगे, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या चीज़ समझने वाली चीज़ है, अगर मैं ध्यान से यहाँ पे लिख के दूँ नोट करके, और ये हमें हमेशा याद भी होना चाहिए कि अगर हमारे पास, इसको हम डेल्टा बोलते हैं ना, माई डेल्टा बिकम्स डेरिवेटिव वेन एवर डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। मतलब ये चीज़ आप ऐसे याद रख लो, डेल्टा डेरिवेटिव की तरफ चला जाएगा अगर मेरा डिनोमिनेटर को हमने जीरो की तरफ टेंड करवा दिया। ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डेल्टा बिकम्स derivative if denominator is tending towards जीरो। सबको क्लियर है कि सबको समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। तो लास्ट फाइनली मैं इसको फटाफट वाइंड अप करता हूँ। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था एंड कहाँ तक पहुँच गए। हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो डेल्टा वाई बाई
डेल्टा एक्स बोलूँगा मैं इसको। एक तो ये हमें हमेशा याद रखना है। दूसरा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो बोल सकते हैं, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। आप इसको भी याद रखोगे, ठीक है? क्लियर है क्या सबको ये बात? एंड ये दोनों आपस में इक्वली है। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोल सकते हैं, इसको हम लेबिनिट्ज थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है? तो बस हमारा मेन था कि माई डेल्टा बिकम्स डेरिवेटिव अगर मेरा हमने लिमिट लगा दिया, डिनोमिनेटर को जीरो की तरफ टेंड करवा दिया। क्लियर है क्या सबको? सबको समझ में आया? दिस इज माई फर्स्ट डेरिवेशन हम बोल सकते हैं। इसी से बाकी डेरिवेशंस डिराइव हुए, वो भी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। ये सबको क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? आई गेस क्लियर हुआ है, ठीक है? प्लीज़ आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ओके?